नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर जो तमाम पत्रकार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन इस बात का है कि जो पेपर लीक मामले में पत्रकारों को जेल भेजा गया है उसकी क्या वजह है और जो बलिया प्रशासन है, डीएम, एसपी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसी पर आज हम बात करेंगे। जिम्मेदार कौन। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले 22 मार्च को जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना अधिकारियों को देने पर संबंधित व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिलेगा। लेकिन 29-30 मार्च को जिला विद्यालय निरीक्षक व डीएम को संस्कृत व अंग्रेजी के वायरल पर्चे भेजने पर बलिया में ही पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। बलिया के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसपी राजकरण नैयर सरकारी आदेश को भी नहीं मानते। पर्चा लीक मामले में उनके कारनामे इस तथ्य को जाहिर कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा खत्म होने से पहले प्रश्न पत्र या हल कॉपी को किसी माध्यम से प्रसारित करना उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन ऐसे कृत्य की सूचना जनहित में अपर मुख्य सचिव, डीएम, एसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य अफसरों को देने पर यह धारा लागू नहीं होगी। पत्रकार अजीत ओझा ने जनहित में ही जिला विद्यालय निरीक्षक व डीएम को वायरल पेपर भेजे थे। पत्रकार का मकसद छात्र हित में नकल माफिया पर अंकुश लगवाना ही था। फिर भी सरकारी आदेश को दरकिनार करते हुए पत्रकार अजीत ओझा समेत 2 अन्य पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ा सवाल है, आखिर पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? क्यों जिले के डीएम और एसपी मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं? क्यों जिला प्रशासन योगी सरकार के दामन पर दाग लगाना चाहता है? इस पर आज हम बात करेंगे। उधर यूपी के 3 जिलों से आई 3 तस्वीरें बलिया जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्से को दिखा रही हैं। पहली तस्वीर बलिया की है, जहां लगातार चौथे दिन पत्रकारों का प्रदर्शन जारी रहा। मुंह पर काली पट्टी बांध डीएम दफ्तर के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन लेने आए सिटी मजिस्ट्रेट को पत्रकारों ने लौटा दिया और एडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पत्रकारों की रिहाई तक जारी आंदोलन रखने की बात कही। दूसरी तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां बलिया कांड को लेकर पत्रकारों में आक्रोश दिखा। कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रतिमा पर बलिया डीएम और एसपी के विरोध में प्रदर्शन किया गया और पीड़ित पत्रकारों को रिहा करने की मांग उठाई गई। तीसरी तस्वीर बाराबंकी से है, जहां के पत्रकारों ने आंख पर काली पट्टी बांधकर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और जिलाधिकारी बाराबंकी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने डीएम बाराबंकी को ज्ञापन दिया और पत्रकारों को सम्मान से रिहा किए जाने की बात कही है। पत्रकार को जेल से रिहा करो। अब एक और तस्वीर मध्य प्रदेश की आपको दिखाते हैं। सीधी जिले में एक डिजिटल पत्रकार और उसके साथियों के साथ थाने में बेहद शर्मनाक व्यवहार की खबर सामने आई है। पुलिस ने थाने में पत्रकारों और उसके साथियों को न सिर्फ अर्धनग्न होने पर मजबूर किया, जबकि उनकी पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक ने उनके खिलाफ एक खबर को लेकर पत्रकार की शिकायत की थी। त्रिपुरा मामला स्थानीय डिजिटल पत्रकार कनिष्क तिवारी से जुड़ा है। बताया गया है कि कनिष्क तिवारी की टीम ने भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबरें चलाई थी। इससे नाराज होकर विधायक ने कनिष्क और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर की थी। सोशल मीडिया पर सीधी पुलिस की इस करतूत पर तीखी नाराजगी सामने आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया जा रहा है। पुलिस ने उनके साथियों को 18 घंटे थाने में रखा। थाने में बस कपड़े ही नहीं उतरवाए, बल्कि परिसर में जुलूस भी निकाला गया।
थाने से तस्वीरें विधायक और उनके बेटे को भेजी गईं। कनिष्क फ्रीलांस पत्रकार है और बघेली में अपने यूट्यूब चैनल पर खबरें चलाता है। उसके चैनल के 1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी आईडी से पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सीधी जिले की तस्वीरें हैं, जहां के विधायक ने उनकी खबर चलाई गई थी। इसकी वजह से नाराज होकर जो पत्रकार हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। कनिष्क जो पत्रकार हैं वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, और कनिष्क और उनके साथियों को थाने में लाया गया, कपड़े उतरवाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी शर्मनाक तस्वीर है। चौथे स्तंभ को जहां कहा जाता है वो जो समाज की जानकारी, जमीन के मुद्दे, जो सच्चाई है उसे दिखाने का काम करता है, और उसकी ये तस्वीर तमाम सारे सवाल खड़े करती है जो आने वाले युवा पत्रकार हैं कि कैसे वो अगर किसी खबर को दिखाते हैं, किसी सच्चाई को दिखाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का जुल्म किया जाता है। बहुत निंदनीय कार्रवाई पुलिस की। सीधी जिले के अगर कोई आरोप लगे भी हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन आप कोई अधिकार नहीं देता कि किसी के कपड़े उतरवाकर उन्हें लॉकअप में बैठाएं। तो ये पुलिस जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जो थाना पुलिस है वो कटघरे में है। तमाम सारे उस पर ये सवाल अब उठेंगे कि आखिर उसने ये कैसे किया। किसी विधायक के कहने से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी के कपड़ों को कैसे आप उतरवा सकते हैं? ये कोई अधिकार नहीं है, ना संविधान में ना कानून में, कि अगर कोई मुलजिम है, आरोपी, उसको आप कपड़े उतरवा दें। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, पत्रकारों की तस्वीरें हैं जिसने विधायक के खिलाफ खबर चलाई थी और विधायक जी इस खबर से नाराज हो गए थे। शर्मनाक तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां पत्रकार की सिर्फ इतनी गलती थी, उसने विधायक के खिलाफ खबर चलाई थी। इसके अलावा 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो पेपर लीक मामला है, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का जो पेपर लीक हुआ था, संस्कृत का पेपर भी लीक हुआ था उत्तर प्रदेश बोर्ड का, और बलिया में जिस तरह से पत्रकारों को जेल भेजा गया, उसके बाद ये मामला जोर पकड़ता है। पहले बलिया में प्रदर्शन होता है, उसके बाद और कई जिलों में। ये 3 तस्वीरें बलिया, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी की, जहां पर पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि आखिर पत्रकार को क्यों जेल भेजा गया। किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है अगर पत्रकार कोई पेपर लीक की जानकारी अगर डीएम, एसपी और उससे संबंधित विभाग को भेजता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। और पेपर शुरू होने से पहले ये जानकारी पत्रकार ने डीएम को मुहैया कराई और डीएम साहब ने उसी पत्रकार को जेल भेज दिया। अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह, उनके और साथियों को जेल भेजा गया है। अमर उजाला के लिए खबर चलाते हैं, और उसके बाद जब से सवाल किए जा रहे हैं बलिया के डीएम से, एसपी से, वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब देते नजर नहीं आ रहे। तो चौथे स्तंभ को जहां मजबूत करने की बात सामने आती है, वो खुद कैसे कमजोर हो रहा है, इसकी एक वानगी आप देख सकते हैं। नगरपालिका हो तो फिर जी इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका उनसे परिचय करा देते हैं। के बख्श सिंह, सलाहकार संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं श्याम सिंह पवार जी, श्याम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सीधी जिले से राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हैं, वो भी बने हुए हैं। सबसे पहले के बख्श सर आपके पास आएंगे। जो बलिया का मामला है ये और जोर पकड़ता जा रहा है। अब कानून में भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई जानकारी पत्रकार डीएम को पहुंचाता है तो डीएम क्या उसको ही जेल में भेज देगा? ये तो कहीं ऐसा नहीं है। ये तानाशाही का रवैया है बलिया के डीएम का, एसपी का। के बख्श सर, देखिए शैलेंद्र जी, जो है
एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक स्वस्थ प्रशासन चलाने के लिए, एक स्वस्थ व्यवस्था कानून व्यवस्था चलाने के लिए हमारे कानून के निर्माताओं ने एक व्यवस्था की थी और इस व्यवस्था में कहा गया था कि लोकतंत्र के 4 खंभे होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जर्नलिज्म, मीडिया। अब ये कार्यपालिका तो अभी तक वैसे ही काम कर रही है, निरंकुश हो गई है और वही उसी का परिणाम है कि चाहे डीएम बलिया हो, एसपी बलिया हो, चाहे वो सीधी जिले के कप्तान हो मध्य प्रदेश के, चाहे वो जिलाधिकारी हो, ये सब निरंकुश हो गए हैं। और इस निरंकुशता को खत्म करना पहली प्राथमिकता होती है मामा और बाबा दोनों सरकारों की। क्योंकि यहाँ बाबा की सरकार है, वहां मामा की सरकार है। अगर इस पे तुरंत नियंत्रण न किया गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। जहां तक आपने मध्य प्रदेश के जो स्क्रीन पे दिखाए हैं तस्वीरें, वो तस्वीरों देख करके एक पत्रकार के नाते मुझे स्वयं शर्मिंदा होना पड़ रहा है। एक पत्रकार जैसे मुलजिम की तरह उसे व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और इसकी जहां तक निंदा की जाए, कम से कम जहां तक निंदा जाए बहुत कम है। और इसमें बाबा और मामा दोनों को, इन दोनों जिलों के जिलाधिकारियों, कप्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोनों प्रदेशों में एक संदेश जाए कि अब चौथे स्तंभ के खिलाफ बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के ऐसी कार्रवाई होती है तो उनको एक सबक, एक ऐसा संदेश चला जाए प्रदेश में। अब संदेश से ये सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंशन के बाद फिर वो 6 महीने बाद बहाल हो जाएंगे, फिर वही अब कर। तो कुछ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे पूरे दोनों प्रदेशों में एक संदेश जाए कि पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, सामान्य नागरिक के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है जो नियमाविरुद्ध हो। अभी आपने अपने ही उसमें कहा है कि इन्होंने, जो बलिया के पत्रकार हैं, जो चारों पत्रकार हैं, उन्होंने डीएम को लिखा था कि कानून के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव का पत्र भी उन्होंने सौंपा था जिसमें निर्देश दिया गया था जिलाधिकारियों को उसका अनुपालन करना है। लेकिन जिलाधिकारियों ने उसका अनुपालन न करके पत्रकारों को ही जेल भेज दिया। तो ये कहाँ कानून है? तो इन दोनों सरकारों को, जो सरकार में बैठे मुख्य सचिव हैं, विभागीय प्रमुख सचिव हैं, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इनको इस पर मंथन करना चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री को एक सुझाव देना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई करें कि दोनों प्रदेशों में एक संदेश चला जाए कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ श्याम सिंह पवार भी जुड़े हुए हैं, उनके जानेंगे दोनों घटनाओं के बारे में, उनका क्या कुछ कहना है। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पेपर लीक मामले में पत्रकारों को जो जेल भेजा गया था उसका विरोध अब अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से जो खबर सामने आई, जहां पर जो एक पत्रकार जिसने विधायक के खिलाफ खबर चलाई उसको ही जेल में भेज दिया गया। इस पर भी बात करें, कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से उदंडता, उच्छृंखलता जो ये करते हैं हमारे देश के राजनेता, ये गलत बात है। आपके खिलाफ अगर कार्रवाई कोई कर रहा है, कोई साहस दिखा रहा है, तो आपको भी उस साहस से उसी प्रकार जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को जो है थाने भिजवा दें, उसके कपड़े उतरवा दें। आप मीडिया के साथ इस तरह से पेश आएंगे तो ये गलत बात है। वहीं भाई साहब, मैं एक बात बड़ी निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से, कि मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश का एक निजी चैनल के ऊपर जो है मैंने अपने विचार रखे। इसी प्रकार से काल पे वो बुलाया करते थे, मैंने उनको अटेंड किया। तो भूपेंद्र गुप्ता नाम के कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरा बेटा वकील है,
आपको अधिकार है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, हम हमारे अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये राष्ट्र जो है स्वतंत्र है, यहाँ हर एक को बोलने का अधिकार है। मैंने अगर आपके पार्टी के खिलाफ बोला है तो आप मुझ पर केस कीजिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे विचार है, निजी विचार है। अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर आप जो है ना किसी प्रकार से दंड नहीं लगा सकते। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। वापस हम आएंगे श्याम सिंह जी के पास, हम आएंगे। उससे पहले राजकुमार जायसवाल हमारे साथ बने हुए सीधी जिले से, जहां का मामला सामने आया है, जहां पर खबर चलाने की वजह से विधायक ने एफआईआर दर्ज करवा दी पत्रकार पर, उसके कई साथियों को लॉकअप में भेजा और आप देख सकते हैं तस्वीरें, कपड़े उतरवाए गए हैं पुलिस की तरफ से जो ये पत्रकार हैं। राजकुमार आपके पास आएंगे, ये पूरा मामला क्या है आपसे समझने की कोशिश करेंगे, और अब तक क्या कार्रवाई, जो ये वीडियो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद पुलिस प्रशासन पर। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, उनके पुत्र गुरुदत्त जी हैं, उनके शिकायत या उनके आवेदन पर एसपी ऑफिस से साइबर के आवेदन पर एक नीरज कुंदेर जी थे, वो उनका ऐसा आरोप है कि अनुराग मिश्रा के नाम पे फर्जी आईडी बना के और विधायक पुत्र और विधायक को गलत कमेंट किया करते थे, अनुचित भाषा का प्रयोग करते थे, जिसके उपरांत उन्होंने एसपी ऑफिस में एक आवेदन पत्र दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने शायद उनको आरोपी पाया गया, 151 कायमी करके नीरज कुंदेर जी को और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया। उसी दिन उसी के दौरान देर रात शाम को नीरज कुंदेर के समर्थकों ने कोतवाली के सामने आए और उसमें हमारे कनिष्क भैया भी थे, कनिष्क तिवारी जी कवरेज के हिसाब से थे, और वहां पे ऐसे धरना प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे थे कि शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, विधायक के खिलाफ और अन्य के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। नारेबाजी के दौरान सीधी कोतवाली जाई ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद वहां पे उन लोगों को अरेस्ट कर 151 कायम कर दूसरे दिन उनको जमानत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, शर्मनाक बात यह है कि हम कहते हैं कि किसी को बार आरोप सिद्ध हुआ है तो आप मामला दर्ज करिए, न्यायालय जो सजा होगी वो सजा देगी, लेकिन जिस तरह से नंगी सीन देखने को मिली है, क्या यह उनके पास अधिकार है या नहीं? बिल्कुल, ये कोई अधिकार नहीं कि अगर आम आदमी भी उसके साथ आप इस तरह से पेश नहीं आ सकते। हमारे साथ श्याम सिंह पवार बने हुए हैं। श्याम सिंह जी, बलिया की बात करेंगे, उससे पहले जो सीधी जिले से तस्वीरें सामने आई हैं, किसी पत्रकार ने कोई खबर चलाई, उसके बाद जैसा कि अभी राजकुमार बता रहे थे हमें कि वो कमेंट्स करते थे, उनके ऊपर आरोप साबित हुए और उसके बाद पत्रकार कनिष्क वहां पहुंचे, उन्होंने उनका विरोध किया और ये सलूक किया गया। कितना वाजिब है, कितना सही है इस तरह से सलूक, इस तरह का रवैया पुलिस का, श्याम सिंह जी, एक आम आदमी के लिए, एक पत्रकार के लिए? देखिए, चाहे इस व्यवस्था में आम आदमी हो या पत्रकार, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, इसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक आम आदमी होता तो भी उसके साथ ऐसा सलूक जिला प्रशासन को या पुलिस को नहीं करना चाहिए था। यदि उन्होंने बीजेपी एमएलए के खिलाफ किसी भी तरह का कोई गलत कमेंट किया था तो उसके लिए आईपीसी की धाराओं में भी कार्रवाई करने का व्यवस्था है, और इस तरीके से कि किसी को बिल्कुल अर्धनग्न कर दो, ये तो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे तानाशाही कह सकते हैं। इसमें तो पत्रकार हैं, अगर आम आदमी भी होता और किसी आम आदमी के खिलाफ, बिल्कुल आप आम आदमी के खिलाफ भी इस तरह का बर्ताव व्यवहार नहीं कर सकते हैं। श्याम सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक जुड़ गए, सत्येंद्र कुछ कहना चाहते हैं। सत्येंद्र, अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बलिया में 3 पत्रकारों को तानाशाही के चलते प्रशासन ने जेल भेजा, और वहीं आज जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई हैं, जहां कुछ पत्रकारों को नग्न अवस्था में थाने के अंदर दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक तानाशाही है, जो पूरी तरह से पत्रकारिता को, जो पत्रकार हैं उनको, उनकी कलम को दबाना चाहते हैं। सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों को प्रशासन अपनी तानाशाही के चलते उनको जेल में डालती है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय और बहुत शर्मनाक चीजें हैं। बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है, और इसकी ये बात भी हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपकी राय देने के लिए। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, जो पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सीधी जिले की जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत शर्मनाक हैं। हमारे साथ केबक्शी जी जुड़े थे। केबक्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।